Welcome to Adhira Chemistry class. हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का जो टॉपिक पर फोकस करेंगे उसका नाम होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर। तो हमें ये जानना होगा कि ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर जानने के लिए फिर से एक बार मैं 1-2 मिनट में रिपीट कर रहा हूँ। रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन का मतलब होता है अभिक्रिया। रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो रॉ मटेरियल होते हैं, अपने बॉन्ड को तोड़ देते हैं, और जो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल होते हैं, जो बनने वाले होते हैं, जो हम जिनको उत्पाद कहते हैं, उनके नए बॉन्ड का बनना होता है। रिएक्शन जब होती है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे को रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करके एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, टक्कर मार करके अपने बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो वे सभी लोग जिनकी अधिक एनर्जी होती है, जो एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं। आप जानते हैं रिएक्शन में रिएक्टेंट भी फिर से 2 टाइप का होता है। एक सबस्ट्रेट होता है, एक अटैकिंग एजेंट होता है। तो जो सबस्ट्रेट होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो अटैकिंग एजेंट होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। अटैकिंग एजेंट जो होता है सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, सबस्ट्रेट पे अटैक करके उसके बॉन्ड को तोड़ देता है। तो रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन में बॉन्ड का टूटना होगा, बॉन्ड का बनना होगा। जो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वह रिएक्शन को एक ही स्टेप में हो जाती है, लेकिन जो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होती है उसकी रिएक्शन के मैकेनिज्म में अलग अलग स्टेप होते हैं। तो होता क्या है, जब कोई रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने की जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, रिएक्टेंट के एक्टिव मॉलिक्यूल का एक दूसरे में इफेक्टिव कोलिजन करना। तो अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन नहीं करते हैं तो रिएक्शन नहीं हो सकती है, क्योंकि वह अपने एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर पाते हैं। तो अगर रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीशीज के वे मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन करके रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें कहते हैं उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में वह रिएक्टेंट के लोग अथवा रिएक्टेंट का वह कंसंट्रेशन जो रिएक्शन के रेट पे असर डालता है, रिएक्शन के ड्यूरिंग रिएक्टेंट अपने कंसंट्रेशन को अल्टर करता है, चेंज करता है, उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हो सकता है कि किसी भी रिएक्शन में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, 2 रिएक्टेंट के लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एक ही रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वह रिएक्शन के रेट को घटा इंक्रीज या कम ज़्यादा करने वाला होता है। तो वह जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं उनका नाम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमें यह जानना होगा कि रिएक्शन जब होती रहती है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट के जो लोग रिएक्शन के रेट को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, असर डालते हैं, उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और किसी रिएक्शन की एलिमेंट्री मैकेनिज्म में उस स्टेप में जो सबसे स्लो स्टेप होता है, तो किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म के स्लो स्टेप में वे रिएक्टिंग स्पीशीज जो इफेक्टिव कोलिजन करके रिएक्शन को ब्रिंग आउट करते हैं, उन्हें कहते हैं उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। तो ऑर्डर और दोनों में अंतर समझ आ गया होगा। तो अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना होगा तो उसके लिए हमें रिएक्शन की जो स्टेप होगा उसको पढ़ना पड़ेगा। स्टेप जो होते हैं उसमें जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसे आरडीएस कहते हैं, उसे आरएमएस कहते हैं। मतलब ऐसा स्टेप जो रिएक्शन के रेट को मेजरमेंट करने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे स्लो स्टेप कहते हैं। उसी स्लो स्टेप में हम देखते हैं कि रिएक्टिंग स्पीशीज का कौन सा मॉलिक्यूल या एटम या आयन अपने कंसंट्रेशन को अल्टर करके आगे बढ़ता है। उस रिएक्टिंग स्पीशीज को, एटम या आयन को हम कहते हैं उस रिएक्शन का ऑर्डर। मतलब जो ऑर्डर होता है एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटल मैकेनिज्म होती है। मतलब किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, लैब में जाना पड़ेगा, रिएक्शन का स्टेप देखना पड़ेगा, उस स्टेप में सबसे स्लो स्टेप की पहचान करनी पड़ेगी, और उस स्लो स्टेप में उस रिएक्टेंट पे फोकस करना पड़ेगा जो रिएक्टेंट रिएक्शन के ड्यूरिंग अपने कंसंट्रेशन में चेंज करता है। इतना जानिए कि वे सभी रिएक्टेंट जो रिएक्शन के रेट पे असर डालते हैं उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वह निकाला जाता है रेट लॉ से। रेट लॉ जानते क्या होता है? रेट लॉ जो होता है एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो एक्सप्रेस करता है कि रिएक्शन की रेट और उसका जो एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंसी जो है कंसंट्रेशन से कितना है। मतलब रेट लॉ में रिएक्शन की रेट दी जाती है,
रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले जो रिएक्टेंट होते हैं उसका एक्टिव मास दिया जाता है और रेट कांस्टेंट दिया जाता है। मतलब यह जानना होगा कि वह इक्वेशन, जिस इक्वेशन में रिएक्शन की रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास को एक साथ रिलेट करके रखा जाता है, उसको रेट लॉ कहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन हो रही है, A प्लस B प्लस C से बन रहा है प्रोडक्ट। अब एक्सपेरिमेंट करके इस रिएक्शन का रेट लॉ निकाला गया। रेट लॉ निकाला गया तो R इक्वल टू K एक्टिव मास A के पावर स्मॉल p, एक्टिव मास B के पावर स्मॉल q, एक्टिव मास C के पावर स्मॉल r। A के पावर जो है P है, Q है, R है। यह पावर जो है P Q R यह A B C का नंबर ऑफ मोल भी हो सकता है। तब हो सकता है जब रिएक्शन एकदम सिंपल रिएक्शन है। लेकिन अगर रिएक्शन सिंपल नहीं है, उसमें अलग अलग स्टेप हैं, तो यह जो पावर दिया गया है यह रिप्रेजेंट करेगा आर्डर को। मतलब जो स्मॉल p है वह आर्डर है A के रिस्पेक्ट में, जो स्मॉल q है यह आर्डर है B के रिस्पेक्ट में, स्मॉल r जो है यह आर्डर है C के रिस्पेक्ट में। तो अगर हमें इस रिएक्शन का आर्डर निकालना होगा तो आर्डर इज इक्वल टू स्मॉल p प्लस स्मॉल q प्लस स्मॉल r, इसको जोड़ेंगे, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसलिए हम किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंपल फार्मूला लिखते हैं। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास A के पावर n, या लिख सकते हैं R इज इक्वल टू K एक्टिव मास A के पावर n। यहाँ पर R जो है रेट ऑफ रिएक्शन है, ब्रैकेट में कैपिटल A रिप्रेजेंट करता है उसका एक्टिव मास है, K रेट कांस्टेंट है, स्मॉल n को ऑर्डर कहते हैं। और स्मॉल n कैसा होगा उस आधार पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन ऑर्डर के आधार पे रिएक्शन फिर से अलग अलग टाइप की होती है। रिएक्शन जो होती है, सबसे जो फर्स्ट रिएक्शन होती है उसका नाम होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरी होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड होती है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फोर्थ होती है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। पांचवी होती है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर के आधार पे जितनी रिएक्शन है पूरी दुनिया में केमिस्ट्री में, उसको बांटा गया है मेनली 5 टाइप में। जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, थर्ड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स और स्यूडो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। दिक्कत होती है कि अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, माने उसने इफेक्टिव कोलिजन में एक बार टक्कर मारा है, तो उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी आती है वह 1 आती है, तो उसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब ये समस्या आती है, बच्चों को भी आती है, अध्यापकों को भी आती है, क्या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का ऑर्डर भी 1 होगा? तो ऑर्डर भी 1 हो सकता है और ऑर्डर 1 अलग अलग भी हो सकता है। यह कोई आवश्यक नहीं है तो कोई यूनिमॉलिक्यूलर हो तो ऑर्डर 1 ही होगा, और ये कोई आवश्यक नहीं है कोई बाई मॉलिक्यूलर है तो ऑर्डर 2 ही होगा, क्योंकि जो यूनिमॉलिक्यूलर है, बाई मॉलिक्यूलर है, यह जो शब्द है इसका इस्तेमाल होता है किसी रिएक्शन के एलिमेंट्री स्टेप में वे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो इफेक्टिव कोलिजन करके रिएक्शन को ब्रिंग आउट करते हैं। लेकिन जो ऑर्डर है वह एकदम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ऑर्डर के लिए हमें लैब में जाना पड़ेगा। ये बात मान सकते हैं कोई यूनिमॉलिक्यूलर है तो संभावनाएं हैं फर्स्ट ऑर्डर की, बाई मॉलिक्यूलर है तो वह संभावनाएं हैं सेकेंड ऑर्डर की। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल ने इफेक्टिव कोलिजन में इन्वॉल्व हुआ है। बाई मॉलिक्यूलर मतलब है कि 2 इन्वॉल्व हुआ है। ट्राई मॉलिक्यूलर मतलब है कि 3 इन्वॉल्व हुआ है। लेकिन अब तक जो पूरा इफेक्टिव कोलिजन की जो थ्योरी आई है बताती है कि 3 से ज़्यादा लोग एक साथ इफेक्टिव कोलिजन इन्वॉल्व नहीं हो सकते। द ट्राई से अधिक ज़्यादा इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो अब तक पूरे नेचर में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको मेनली बांटा गया है 5 क्लास में।
जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और स्यूडो ऑर्डर। तब एक एक करके हम सब पर बात होगी। तो पहले आते हैं जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स पर। तो जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स की हम कैसे रेट ला रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम पहले जो है इसमें जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में रिएक्शन के रेट पर रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल असर नहीं डालता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर जीरो हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के जो इन्वॉल्व होते हैं रिएक्टिंग स्पीशीज वे रिएक्शन के रेट पर असर नहीं डालते हैं, उन्हें जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो रेट लॉ में एक्टिव मास के ऊपर जीरो लिखा जाता है। तो लिख सकते हैं जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। सेकेंड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंसंट्रेशन टर्म रिएक्शन के रेट पे असर डालता है, मतलब कंसंट्रेशन के पावर 1 होता है। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन रिएक्शन के ड्यूरिंग चेंज होता है, उसे फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। उसके लिए फार्मूला है रेट लॉ का, R K एक्टिव मास के पावर 1 लिखिए मत लिखिए। थर्ड आता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसके रेट पर रिएक्टिंग स्पीशीज के दो कंसंट्रेशन टर्म असर डालते हैं। मतलब अगर कोई रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की है तो रिएक्शन के ड्यूरिंग रिएक्टिंग स्पीशीज का पावर 2 जो होगा रेट लॉ पर या रेट ऑफ रिएक्शन पे असर डालेगा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं R K एक्टिव मास के पावर 2। आता है थर्ड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। थर्ड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, तो जो ऑर्डर की डिफिनीशन है उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि वह रिएक्शन जिस रिएक्शन पर रिएक्टेंट के 3 मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन टर्म असर डालता है उसे कहते हैं थर्ड ऑर्डर की केमिकल काइनेटिक्स। मतलब रिएक्शन के ड्यूरिंग अगर रिएक्टेंट के 3 लोग अपने कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, वह 3 लोग सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वह होगा थर्ड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। यह ऐसे भी हो सकता है कि एक्टिव मास A, एक्टिव मास B, एक्टिव मास C। इसमें जो है तीनों रिएक्टेंट सेम है, इसमें तीनों अलग अलग कर दिया है। तो मैंने कहा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सभी रिएक्टिंग स्पीशीज के कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर है, ये पावर रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। इसको एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ कहते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, इसको एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, या सेकेंड ऑर्डर के लिए, या थर्ड ऑर्डर के लिए। अब लोग सवाल पूछेंगे सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है, तो आप कह सकते हैं कि वे सभी रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की होती है जो इस एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ को माने। एक्सपेरिमेंटल शब्द का आपको जिक्र करना पड़ेगा। अगर ये कहा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर की केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, तो आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स वह होती है जो इस एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ को फॉलो करता है। अब क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ को देखने के बाद सभी का अलजेब्रा निकालते हैं। अलजेब्रा निकालने के लिए सबका एक इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आता है। वह इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फैसला करता है कि वह रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है कि जीरो ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर की, कि थर्ड ऑर्डर की है। तो आज का जो हमारा वीडियो था, उस वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, उसके आधार पर एक्सपेरिमेंटल रेट लाएगा, और जो कंसंट्रेशन का पावर आएगा वही पावर उसका ऑर्डर क्या लाएगा। अगर रिएक्शन एक स्टेप में है
तो उसके रिएक्टेंट के जो स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू है वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। लेकिन अगर रिएक्शन की मैकेनिज्म अलग अलग स्टेप होगा तो आपको स्लो स्टेप ढूंढना पड़ेगा। स्लो स्टेप के लिए एक्सपेरिमेंटल रेट ना निकालना पड़ेगा। उसका जो पावर होगा, पावर रिप्रेजेंट करेगा उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। इसके बाद का जो हमारा अगला वीडियो आएगा वह वीडियो पर हमारा अगला अलग अलग वीडियो आएगा सारे ऑर्डर पर। एक बार आएगा 0 ऑर्डर पर, फिर उसके बाद अगला वीडियो होगा फर्स्ट ऑर्डर पे, फिर सेकेंड ऑर्डर पे। जो वीडियो आएगा तो हर वीडियो में हम स्पेशल जो है उस ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। उसका फीचर क्या है, उसकी हाफ लाइफ पीरियड क्या है, उसको कैसे निकाला जाएगा। सभी ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट फिक्स नहीं रहती हैं। सभी ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग होती है। 0 ऑर्डर के लिए अलग होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होगा, सेकेंड के लिए अलग होगा, थर्ड के लिए अलग होगा। तो जो ऑर्डर होता है एक स्पेशल टर्म है। ऑर्डर के लिए स्पेशल टर्म भी आता है। ऑर्डर का स्पेशल एक्सपेरिमेंटल रेट लाएगा, ऑर्डर का स्पेशल रेट कांस्टेंट की यूनिट आएगी, और ऑर्डर का स्पेशल हाफ लाइफ पीरियड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा। अब जब एडवांस केमिस्ट्री आती है तो अब पूछा जाता है कि बताओ कि ऑर्डर क्या है, तो आप उसके लिए हाफ लाइफ निकाल लेंगे। हर ऑर्डर की अपनी खुद की व्यक्तिगत हाफ लाइफ पीरियड होती है, उसका फार्मूला होता है। अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर का है तो वह अपने हाफ लाइफ पीरियड के मैथमेटिकल फार्मूले को फॉलो करेगा और किसी को ओवरलैप नहीं करेगा। तो यह है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हमारा फोकस होगा 0 ऑर्डर का, उसके बाद फिर होगा फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का। विद्यार्थियों से बात कहनी है कि ऑर्डर और एक शब्द होता है स्टेट वेरिएबल्स, इसमें अंतर है। बहुत सारे लोग इसको लेकर के कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनका बेसिक फंडा क्लियर नहीं रहता है। अगर हम बात करते हैं स्टेट वेरिएबल्स की तो वह बात होती है थर्मोडायनेमिक्स में। आप जानते हैं कि अगर इस पूरे नेचर में जिस चीज़ को पढ़ते हैं उसका नाम होता है सिस्टम, तो उस सिस्टम पर जितने फैक्टर असर डालते हैं उसका नाम होता है स्टेट वेरिएबल्स। और अगर कोई रिएक्शन है, रिएक्शन की रेट पर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन असर डालता है उसका नाम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस जो बेसिक फंडा में जो हल्का सा डिफरेंस है इसको जानना होगा। अगर आप ऑर्डर का बेसिक फंडा जान जाएंगे तो सारे नेट में, आईआईटी में, सारे कंपटीशन में, खासकर जो बीएससी पार्ट 1 के बच्चे हैं, बीएससी पार्ट 1 में जो फिजिकल का जो अंतिम यूनिट है, 4th यूनिट, उसका नाम ही केमिकल काइनेटिक्स। उसमें हाफ लाइफ पीरियड पर ऑर्डर पे सवाल 1 नंबर का भी आते हैं, 2.5 नंबर का भी आएगा, 5 नंबर का भी आएगा, 7.5 नंबर का भी आएगा। यह सवाल आप तभी हल कर पाएंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे जब उसके बेसिक फंडा को खुद अच्छे से समझ लेंगे, उसको अपने अंदर रख लेंगे, उसको तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अगला वीडियो आएगा हमारे 0 ऑर्डर पर। धन्यवाद।